कैसे हैं बच्चा लोग? सब लोग बढ़िया। आज लेक्चर नंबर 2 है और आज कुछ केमिकल टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम उम्मीद यह भी करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में ही है, तो मन लगा के पढ़िए। और हम भी इस तरह लेक्चर ला रहे हैं जो कि आपके पढ़ाई में काफी हेल्पफुल होगी। तो इस लेक्चर को भी देखिए और अपनी रिवीजन को भी स्ट्रांग रखिए। आप प्रीवियस ईयर सवाल को सॉल्व करिए। 7 से 8 घंटे डेली प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। न्यू टॉपिक को ज्यादा फोकस मत करिए और पीवाई को सॉल्व करिए और अपने कॉपी को रीड करिए। और टेस्ट पेपर में मौका मिले तो टेस्ट पेपर को जरूर लगाइए। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इतना काम आप जरूर कर रहे होंगे। और आपकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम है, तो आप तबीयत को भी स्वस्थ रखेंगे तब अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये भी काम आपको अच्छे से करना पड़ेगा कि आप अपना आप को मजबूत बना के रखिए। तो अगर हम बात करें तो आज लेक्चर 2 है, क्योंकि लेक्चर वन में हम लोग पढ़ लिए थे आपका जो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमीन, डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन, डिग्री ऑफ कार्बन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के पूछते हैं। इसका मोड कैसे पूछने का मैं रिकॉल करता हूं। इसका मोड जो पूछने का है वो जो डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोकेटायन से तो पूछ देगा कि SN1 SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगी। तो उस केस में आपको जब तक डिग्री ऑफ कार्बन पहचानने नहीं आएगा तो फिर कार्बोकेटायन कैसे फॉर्मेशन करेंगे आप? उसमें पूछेगा। या फिर डीएफ अल्कोहल पहचान में नहीं आएगा तो लुकास टेस्ट करके, विक्टरमैन टेस्ट करके, या फिर डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट करके कैसे आप पता कर पाएंगे कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी है? तो ये सब करने के लिए आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल भी आना चाहिए। और फिर जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में एल्काइल है, उसके लिए कभी डिग्री में निकालना सिखाया था, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यानी हेलो एल्केन की बात करें, एल्काइल हाइड की बात करें। तो अगर वो नहीं आएगा तो फिर SN1 SN2 आप नहीं बता पाएंगे। तीसरी बात, अगर डिग्री ऑफ अमीन पहचानने नहीं आ पाएगा तो मैं जो यहाँ पे केमिकल टेस्ट लिखा हूँ, हिंसबर्ग टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये टेस्ट कैसे आप कर पाएंगे? तो इसीलिए वो जो फर्स्ट लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको डिटेल पढ़ाया बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट मैंने एक लेक्चर में 30 से 40 में सबको समराइज किया है, तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो लेक्चर 1 देखिए और लेक्चर 1 देख के उससे कुछ सीखिए, फिर लेक्चर 2 में आइए। तो मैं फिर से कह सकता हूं कि आपको कि लेक्चर 2 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज का जो लेक्चर है आपका, अगर आप गौर से देखिए तो मैंने कुछ लिखा है, टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट बोला था, हेलोफॉर्म वही 2,4-DNP टेस्ट, कार्बोनेट हाइड्रोजन टेस्ट, हिंसबर्ग के बारे में लिखा, आइसोसाइनाइड लिखा, कार्बाइल के बारे में लिखा, लुकास के बारे में लिखा है, वेक्टरमेयर के बारे में लिखा है, डिहाइड्रोजनेशन के बारे में लिखा और बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में लिखा। ये सारे टेस्ट केमिकल टेस्ट है और ये केमिकल टेस्ट कहीं ना कहीं अगर अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कैसे करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कैसे करें, डिफरेंशिएट कैसे करें, डिस्टिंग्विश कैसे करें। मान लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन दिया हुआ, तो अमीन में कैसे पहचाने? जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ये मिल्टन की बोतल है और मान लीजिए कि मैंने इसमें एक कोई सॉल्यूशन है और इसमें क्या सॉल्यूशन मुझे पता नहीं, मान लो कि वो आवाज भी साउंड आ रहा हुआ, ये कोई इसमें सॉल्यूशन डाला हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अमीन का सॉल्यूशन है। तो आप बताइए कि इसमें प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन, कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए भी आपको केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा। वो केमिकल टेस्ट हिंसबर्ग कर सकते हैं आप, तो अमीन का वो टेस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप फिलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, आइडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है, इसमें एल्डिहाइड हो कि कीटोन हो, कैसे टेस्ट करेंगे? तो ये सारा केमिकल टेस्ट से सवाल पूछता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो मेरा जो सीरीज चल रहा है लेक्चर का, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए ये पैटर्न डिजाइन किया गया है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी हेल्प हो। मैं उम्मीद करता हूं जो 35 क्वेश्चन शायद है ऑब्जेक्टिव आपको बनाने, उसमें से कम से कम 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आसान, आप कम से कम 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मिला के आप बना ले और फिर आप फिजिकल को टच करें। तो ऐसे करेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा। खैर, हम लेक्चर की तरफ वापस आए और जब लेक्चर की तरफ वापस आए तो ये जो सारे आपको 11 टेस्ट लिखे हुए, सारे केमिकल टेस्ट, ये सारे केमिकल टेस्ट आपको एनसीईआरटी किताब वॉल्यूम 2 में मिल जाएंगे। वो टॉलेंस की बात करें, फिलिंग्स की बात करें, हाइड्रोफॉर्म की टेस्ट की बात करें, 2,4-DNP टेस्ट की बात करें, कार्बोनेट की बात करें, हिंसबर्ग की बात करें, आइसोसाइनाइड की बात करें, लुकास की बात करें, वेक्टर की बात करें, डिहाइड्रोजनेशन की बात करें और बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करें, बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करें। ये सारा टेस्ट आपको एनसीईआरटी वॉल्यूम 2
जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब है सारा इसमें मिल जाएगा, इसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिटेल इसका आंसर मिल जाएगा, इस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और मैंने क्लास में सारे को डिटेल में पढ़ाया है, डिटेल में नोट्स भी प्रोवाइड किया, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, सारी जगह मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराया है और सारे जगह हमने इसको क्लास में मैंने पढ़ाया भी है। तो मुद्दा है कि इसे सवाल कैसे पूछता है। तो मैंने कुछ देर पहले बोला कि डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, अंतर करना, उससे सवाल पूछता है। हो सकता है कि इसका जो सवाल पूछे कि वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे सवाल। ऑब्जेक्टिव पूछ जैसे मान लीजिए कि इनमें से या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया था, कौन सा केमिकल या फिर कौन सा रिएजेंट, या फिर छोड़िए पूछ दे हिंसबर्ग का फॉर्मूला पूछ दे। कई बार पूछा हुआ हिंसबर्ग का 4 नेम होता है, मैंने बताया था, मैंने टेलीग्राम पे भी लिख दिया था हिंसबर्ग रिएजेंट के 4 फॉर्मूले, मैंने उसका स्ट्रक्चर लिख दिया था कि उसका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, उसका स्ट्रक्चर कैसा था कि बेंजीनिक बनाइए, फिर एस लगाइए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ लगाइए, डबल बॉन्ड ओ लगाइए और सी लगाइए, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो ये हिंसबर्ग के 4 नाम भी मैंने लिखाए थे आपको, तो वो सब ध्यान रखने हैं। तो उस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर पूछेगा कि इसमें टर्बिडिटी है, अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी, इसका फास्ट टर्बिडिटी कौन होगा, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, लुकास रिएजेंट का क्या काम है उसमें, लुकास रिएजेंट क्या करेगा उसमें, लुकास रिएजेंट का काम क्या है। या फिर ऐसा सवाल पूछ सकता है कि अब मान लीजिए कि एक सवाल दे देगा कि इनमें से या फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो एसीटोन टॉलेंस से रिएक्शन नहीं करेगा और जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट देगा नहीं। तो यह पूछ सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश कर दीजिए, या पूछ सकता है कि एसीटोन है और फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अंतर करिए, केमिकल टेस्ट लिखिए। ये पूछता है एग्जाम में, जब प्रीवियस ईयर आप सवाल पलटाएंगे तो प्रीवियस ईयर सवाल को देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा। आप जाके 10 साल का प्रीवियस ईयर सवाल उठाइए और देखिए, उसमें कई एक बार केमिकल टेस्ट से डायरेक्ट सवाल पूछा गया, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। अब फिर मैं बात करता हूँ सब्जेक्टिव की तरफ। अभी तो मैं ब्रीफली आइडिया आपको दे रहा हूं, मैं तो इधर आया भी नहीं हूं। तो अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में आप ध्यान रखिएगा कि या तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स का सवाल आता है, तो 5 मार्क्स का आपके जो पैटर्न है, जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, वो तो 1 नंबर में पूछता है, या फिर 2 नंबर में क्या मार्क्स आते हैं, फिर 5 नंबर। तो ये जब भी पूछेगा सारा टेस्ट तो ज्यादा चांस है कि वो 5 मार्क्स के लिए पूछे, ये 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो आपको इस सारे टेस्ट के रिएजेंट याद रखने हैं, इस सारे टेस्ट के रिएजेंट याद रखने हैं, इस सारे टेस्ट के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इस सारे टेस्ट में जो कलर इंपॉर्टेंट है, जैसे टॉलेंस रिएजेंट की बात करिएगा तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसका कलर व्हाइट पीपीटी देता है। आप यहाँ फिलिंग सॉल्यूशन की बात करिएगा तो रेड ब्राउन पीपीटी देता है। अब मतलब रेड ब्राउन पीपीटी कलर की बात कर रहा है। आप हेलो फॉर्म की बात करिएगा तो हेलो फॉर्म में आप येलो कलर की बात करते हो, कलर भी आप याद रखिए, कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंसबर्ग की बात करते हैं तो हिंसबर्ग में आप देखेंगे तो हिंसबर्ग में एक्चुअल होता क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो 1 डिग्री में रिएक्शन करता है, 2 डिग्री में रिएक्शन करता है, बट 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं करता, बट 1 डिग्री में रिएक्शन करता है तो सोलेबल होता है, 2 डिग्री इनसोलेबल होता है और 3 डिग्री तो रिएक्शन नहीं करता है। और अगर आप इसकी बात करेंगे क्या बोलते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में, तो कार्बाइल रिएक्शन में और आपका क्या होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है बदबूदार स्मेल प्रोड्यूस करता है, उससे पहचानते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं कि प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक में सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्शन नहीं करता है। तो ये सारा रिएक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2 मार्क्स के लिए भी और 5 मार्क्स के लिए। इतना आपको ब्रीफली समझा दिया है तो आप इसको पढ़िएगा। खैर मैं एक एक टेस्ट पे थोड़ा सा 2-2 मिनट में इस पे टाइम दे के आपको बताया तो कि कहाँ कहाँ मिलेगा, ये किस किस में काम आएंगे, इसका यूज क्या है और ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाला चैप्टर में आप जाएंगे तो आपको वहां पे 3 टेस्ट जरूर पढ़ने चाहिए। एल्डिहाइड के केमिकल साइड टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाले चैप्टर में जाएंगे तो 3 टेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने वाला सवाल है, डिस्टिंग्विश करने वाला सवाल है, केमिकल टेस्ट करने वाला सवाल है, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड दे दे और आपको एसीटोन दे दे, बोले कि फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर कैसे करोगे, पूछ सकता है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर कैसे करोगे, पूछ सकता है कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में कैसे अंतर कर सकते हो। तो ये सारा टेस्ट है,
इसमें 3 टेस्ट आपको एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाले चैप्टर में मिलेगा। 3 टेस्ट जो वेरी वेरी आपको इंपोर्टेंट है। पहला टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट आपको एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाले चैप्टर में मिलेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को एसिटिक आयन में कन्वर्ट करता है, व्हाइट पीपी देता है। वो इक्वली थोड़ा मैं इक्वेशन आपको ध्यान करवा दूं तो आप क्या लीजिए, सबसे पहले एल्डिहाइड लीजिए, एल्डिहाइड लीजिए और उसके बाद एल्डिहाइड लेने के बाद फ्रेशली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाइए और वो सॉल्यूशन बनाइए और उस सॉल्यूशन से जो मिलेगा उसको बेसिक मीडियम में डाल के रिएक्शन कराइए, तो जो एल्डिहाइड है एसिटिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर व्हाइट पीपीटी के नीचे की तरफ जम जाएगा और जो यहाँ पे जो OH माइनस था बेस वो वाटर ग्रुप में बाहर निकल जाएगा और जो NH3 था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में NH3 अमोनिया, जो अमोनिया यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिल्वर में टॉलरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट कीजिए Ag लिखिए, सिल्वर हो गया, छोटी ब्रैकेट लिखिए NH3 अमोनिया लिखिए, होल 2 लिखिए, बड़ी ब्रैकेट से बंद करिए और +1 चार्ज लगा दी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसमें भी क्या होगा, अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकलेगा। तो खैर मैं जब थर्ड लेक्चर बनाऊंगा तो इसका भी थोड़ा इस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं टेस्ट के बारे में चर्चा करता हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो टॉलरेंस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट आपको यह भी डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया था। यह एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाला चैप्टर मिलेगा। हैलोफेम टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इस तीनों टेस्ट में थोड़ा ब्रीफली बता दिया इसके बारे में, क्लास में मैंने पढ़ाया। फिलिंग्स के बारे में बात करूं तो फिलिंग टेस्ट आपका जनरली क्या होता है, 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता है और सॉल्यूशन में सोडियम पोटेशियम टेट्रेट होता है। वो दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद आपको फिलिंग सॉल्यूशन बनता है और उससे रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड का, करेगा कीटोन नहीं करेगा, एल्डिहाइड करके एसिटेट आयन बनेगा और एल्डिहाइड रेड ब्राउन पीपीटी कलर शो करेगा। खैर उसकी बात बाद में है। हेलो फॉर्म में NaOX इस्तेमाल करिए, इसमें येलो कलर देता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब यहाँ पे 1-2 टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट भी है और एक कार्बोनेट टेस्ट है। तो देखिए ये तो टॉलरेंस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट, ये तीनों टेस्ट आपको एल्डिहाइड कीटोन में अंतर करने के लिए पूछेगा। बट यहाँ पे कार्बोनेट टेस्ट और हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट है एंड इसका इस्तेमाल कहां होगा, तो सुन लीजिए। जब भी फिनॉल और बेंजोइक एसिड में अंतर करने के लिए कहता है कि बताइए कि फिनॉल और बेंजोइक एसिड को कैसे केमिकल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो उसमें आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिनॉल रिएक्शन करता नहीं है और बेंजोइक एसिड, एसिड की बात करें, बेंजोइक एसिड रिएक्शन करके CO2 गैस वहां से क्या बोलते हैं निकल रहा होता है। तो ये वाला रिएक्शन भी आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे रिएक्शन आपको मिल जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन एसिड चैप्टर में और ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जरूर आप क्या बोलते हैं, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे चर्चा करूंगा और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन, अमीन चैप्टर में चले जाइए तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन में कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो हिंसबर्ग रिएजेंट आपको इस्तेमाल करके उसमें डिस्टिंग्विश, केमिकल शिफ्ट, सॉरी केमिकल डिफरेंस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हिंसबर्ग के पास जाना पड़ेगा, ये अमीन वाले चैप्टर मिलेगा। आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल एमाइड रिएक्शन, यह भी प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन रिएक्शन करता है, यह भी आपको अमीन वाले चैप्टर में मिलेगा। अब लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। देखिए एक तो याद रखिएगा टॉलरेंस, फेलिंग्स और आइडोफॉर्म, तीनों का फॉर्मूला याद रखिएगा। कार्बोनेट का फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा चलेगा, टॉलरेंस, फेलिंग, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला यानी रिएजेंट जो है, हिंसबर्ग का रिएजेंट, आइसोसाइनाइड का रिएजेंट, लुकास का रिएजेंट, ये ध्यान रखेगा। विक्टर मेयर का भी ध्यान रखेगा। तो लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को केमिकली कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, केमिकली कैसे सेपरेट किया जाए, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, उसमें काम आता है ये दोनों रिएजेंट। तो ये वाला ये वाला टेस्ट, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट आपको अल्कोहल वाले चैप्टर मिलेगा, यानी 8, 9 और 10। डिहाइड्रोजिनेशन, देखिए कोई डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट नहीं, बट एनसीईआरटी में लिखता है क्या है
कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन गैस वहां से निकालना, तो जब निकालते हैं तो ये कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी अल्कोहल भी और सेकेंडरी, और टर्सरी अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट होता है, वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकल जाता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में वाटर H2 गैस निकलता है, हाइड्रोजनेशन होता है, और आपको क्या बोलते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल है, कहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, तो उस केस में एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, और इस दोनों में अल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो ये भी मुझे लगता है कि कॉपर हीट ट्यूब, यहाँ पे मैं लिख दिया कॉपर का एक ट्यूब होता है, उसमें प्राइमरी अल्कोहल को डालिएगा, फिर उसको एग्जैक्ट में एनसीईआरटी का डाटा तो मुझे याद नहीं, और 570 केल्विन के टेम्परेचर के आसपास आप डालिएगा, फिर वहां से H2 गैस निकलेगा, और फिर कार्बोनाइल ग्रुप का अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको 8, 9, 10 ये तीनों आपको अल्कोहल में मिल जाएगा, और ये आपको मैंने बता दिया अल्डिहाइड कीटोन एसिड में मिलेगा 1 से लेके 5 तक, 6, 7 आपको एमीन वाले चैप्टर में मिलेगा, 8, 9, 10 आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में मिलेगा, और 11 जो वेनेडिक्ट टेस्ट है वो बायोमोलिक्यूल से मिलेगा कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अंतर करने के लिए कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा होता है, वो बायोमोलिक्यूल से मिलेगा। तो मैं कोई लेक्चर पढ़ाने नहीं आया था आज, मैं आपको सिर्फ गाइड करने आया था कि ये सारे 11 टेस्ट हैं, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से अगर क्वेश्चन आएंगे इतना तो गारंटी कि ऑब्जेक्टिव भी आपको यहां से देखने को मिलेगा, और इस सारे टेस्ट में से सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, इसको नोट्स प्रोवाइड किया है, तो जरूर पढ़िएगा। मैं अगला जो लेक्चर कोशिश करूंगा, जो लेक्चर लाऊंगा, इसमें मैं चर्चा करूं, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल जो चर्चा नहीं कर पाऊंगा, पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करके आपको समझाऊं इस टेस्ट का क्या इस्तेमाल होता है। अन्यथा अगर मैं नहीं कर पाया तो आप लोग क्या बोलते हैं, क्लास में मैंने पढ़ाया है, उस कॉपी को रिकॉल करिएगा, उसको रीड करिएगा, तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर कमेंट कर दीजिएगा कि इस पर डिटेल वीडियो बना दीजिए, मैं तो फिर डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बेंजाइन एकेडमी का, या फिर मुझे पर्सनली अपना क्लास में बता देना, तो जैसा आप लोग बता देंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। बट 12th वाले बच्चे लोग तो है नहीं, तो आप लोग जिस माध्यम से मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर मैं आगे काम करूंगा। बट इतना बताना तो जरूरी था क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर चलिए, आज की लेक्चर को मैं, लेक्चर जो सेकेंड है इसी को मैं समाप्त करता हूँ, और फिर जाके मैं लेक्चर थर्ड में आगे जो टॉपिक होगा उसको मैं डील करूंगा, जो कि नेम रिएक्शन से रिलेटेड है, जैसे लाइक कैनेजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इसको पहले आप पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से नोट करिए, इसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, और आपको अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में सारे बच्चे लोग को शेयर करिए, और उनको इनसे फायदा हो तो अच्छी बात है कि उनको मार्क्स चाहिए, और अच्छे से पढ़ेंगे मार्क्स मिल जाएगा, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। तो अब पढ़िए, जहां भी रहिए मन लगा के पढ़िए, जहां रहिए, जैसे भी रहिए, अपने लिए अच्छे से काम करिए, अपना तरक्की करिए, आगे बढ़िए, और कहीं से भी पढ़िए, ज्ञान जहां से मिले बटोरिए और आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू। इसको देखिए और फिर अपने दोस्तों से साझा करिए। ठीक है, मैं अब इसको वीडियो को समराइज करता हूँ, कट करता हूँ, मैं कैमरा को उधर जाता हूँ और फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ।